हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बिहार एसटीईटी से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखने वाले और यह प्रश्न है शिक्षण कला एवं अध्यक्षता से संबंधित। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण समृद्धि के अभिलक्षण है? ये ऑप्शन में है, इसमें अनिवार्यता एक बौद्धिक संक्रिया समाविष्ट होती है। बी में है, यह विज्ञान से सामग्री लेती है। फिर सी में है, इसकी प्रवृत्ति स्व संगठनोन्मुख होती है। फिर डी में है, उपरोक्त सभी। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण समृद्धि के अभिलक्षण है? तो डी ऑप्शन राइट होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ए में है, इसमें अनिवार्यता एक बौद्धिक संक्रिया समाविष्ट होती है, राइट होगा। फिर बी में है, यह विज्ञान से सामग्री लेती है, ये भी राइट होगा। सी में है, इसकी प्रवृत्ति स्व संगठनोन्मुख होती है, तो ये भी राइट होगा, इसलिए डी ऑप्शन राइट होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड को, उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कहा जा रहा है, समृद्धिक दृष्टि से किसी अध्यापक में निम्नलिखित विशेषक होने चाहिए। ए ऑप्शन में है, विषय वस्तु पर अधिकार होना चाहिए। बी में है, अध्यापन कौशलों का ज्ञान होना चाहिए। सी में है, ए और बी दोनों सही है। और डी में है, उत्तरदायित्व का अभाव होना चाहिए। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है, समृद्धिक दृष्टि से किसी अध्यापक में निम्नलिखित विशेषक होने चाहिए, तो सी ऑप्शन राइट होगा। ए और बी दोनों ही राइट है, क्योंकि ए में है, विषय वस्तु पर अधिकार होना चाहिए, राइट होगा। फिर बी में है, अध्यापन कौशलों का ज्ञान होना चाहिए, ये भी राइट होगा, इसलिए सी ऑप्शन राइट होगा। ए और बी दोनों ही राइट है। तो किसी भी अध्यापक में जो है उसको विषय वस्तु का ज्ञान भी होना चाहिए, यानी विषय वस्तु पर अधिकार होना चाहिए, जो सब्जेक्ट का वो है उस सब्जेक्ट में। और फिर जो बी में जो है अध्यापन कौशलों का ज्ञान भी होना चाहिए, तो ए और बी दोनों ही राइट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को, उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है, शिक्षण पूर्व चरण में अध्यापक की निम्नलिखित भूमिका है। ए में है, विषय वस्तु का विश्लेषण। बी में है, निश्चित करना कि शिक्षण के लिए विषय वस्तु का कौन सा अंश चुना जाएगा। फिर सी में है, निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयुक्त विभिन्न अधिगम अनुभवों का अध्ययन। और डी में है, उपरोक्त सभी। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, शिक्षण पूर्व चरण में अध्यापक की निम्नलिखित भूमिका है। शिक्षण पूर्व चरण में जो है अध्यापक की कैसी भूमिका होगी। ए में है, विषय वस्तु का विश्लेषण। बी में है, निश्चित करना कि शिक्षण के लिए विषय वस्तु का कौन सा अंश चुना जाएगा। फिर सी में है, निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयुक्त विभिन्न अधिगम अनुभवों का अध्ययन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें सभी ऑप्शन राइट है। ए में है, विषय वस्तु का विश्लेषण, तो ये भी राइट होगा। शिक्षण पूर्व चरण में अध्यापक की भूमिका जो है विषय वस्तु का विश्लेषण करना भी होगा, निश्चित करना कि शिक्षण के लिए विषय वस्तु का कौन सा अंश चुना जाएगा, ये भी राइट होगा। फिर सी में है, निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयुक्त विभिन्न अधिगम अनुभवों का अध्ययन करना, ये भी राइट होगा, तो डी ऑप्शन राइट होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ को, उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, निम्न में से कौन शिक्षक का व्यक्तिगत गुण है। फ्लोइंग आर द पर्सनल क्वालिटीज ऑफ ए टीचर। ए में है, स्नेह टेंशन। बी में है, समानुभूति इम्पैथी। और सी में है, सरोकार एवं प्रतिबद्धता। और डी में है, उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, शिक्षक का व्यक्तिगत गुण होगा, कौन सा गुण होगा। तो डी ऑप्शन राइट होगा, सभी होगा। स्नेह भी किसी शिक्षक में होना चाहिए, समानुभूति भी शिक्षक में होना चाहिए, सरोकार एवं प्रतिबद्धता की भावना भी शिक्षक में होनी चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन राइट होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, अध्यापक को मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक की अभिव्यक्ति से गौरवान्वित किया गया है, इसका कारण क्या है। ए में है, उसे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। बी में है, वह छात्रों की मानवता के महान मूल्यों को हस्तांतरित करता है। फिर सी में है, वह महान समाज सुधारक है। डी में है, वह महान देशभक्त होता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आप लोग बताइए। तो ये ऑप्शन राइट होगा, उसे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अध्यापक को मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक की अभिव्यक्ति से गौरवान्वित किया गया है, इसका क्या कारण है। तो उसे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है। ए में है, अंतर्वैयक्तिक संबंध यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। बी में है, विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना। फिर सी में है, भाषिक दक्षता, वर्बल एबिलिटी। फिर डी में है, छात्रों के प्रति कठोरता का व्यवहार करना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा।
क्योंकि क्वेश्चन में है अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण कौन सा होगा, सबसे बड़ा कारण। तो बी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना जो है अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है अध्यापक अपने छात्रों के साथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है। एक अध्यापक है और वह अपने छात्रों के साथ किस तरह से जो है सामंजस्य स्थापित कर सकता है। ए में है विषय का प्राधिकृत विद्वान हो सकता है, फिर बी में है अपने ज्ञान एवं कौशल से छात्रों को प्रभावित करके, फिर सी में है मार्गदर्शक की भूमिका अदा करके, और डी में है छात्रों का मित्र बनकर। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। एक अध्यापक को छात्रों के साथ किस तरह से जो है सामंजस्य स्थापित करना होता है, कैसे स्थापित करेगा सामंजस्य एक अध्यापक है तो डी ऑप्शन राइट होगा। छात्रों का मित्र बनकर जो है अध्यापक सामंजस्य स्थापित कर सकता है छात्रों के साथ। और ए ऑप्शन में है विषय का प्राधिकृत विद्वान, नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर बी में है अपने ज्ञान एवं कौशल से छात्रों को प्रभावित करके, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर सी में है मार्गदर्शक की भूमिका अदा करके, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और डी ऑप्शन तो राइट है, इसमें कहा जा रहा है छात्रों का मित्र बनकर जो है एक अध्यापक छात्रों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन। एजुकेशन इज ए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ। ए में है सामाजिक रूपांतरण का, बी में है व्यक्तिगत रूपांतरण का, सी में है सांस्कृतिक रूपांतरण का, और डी में है उपरोक्त सभी। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो डी ऑप्शन राइट होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जाए शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है। तो सामाजिक रूपांतरण का भी साधन है शिक्षा, फिर व्यक्तिगत रूपांतरण का भी साधन है, और फिर सांस्कृतिक रूपांतरण का भी शिक्षा साधन, इसलिए डी ऑप्शन राइट होगा, उपरोक्त सभी। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है विद्यार्थी की अधिकतम आत्मोपलब्धि में अध्यापक का योगदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। ए में है छात्रों की आवश्यकता की अनवरत पूर्ति द्वारा, बी में कक्षा में छात्र के क्रियाकलापों पर कठोर नियंत्रण द्वारा, सी में है छात्रों की आवश्यकताओं लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता द्वारा, फिर डी में है शैक्षिक स्तर का कठोरता से क्रियान्वयन के द्वारा। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, छात्रों की आवश्यकताओं लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता द्वारा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्यार्थी की अधिकतम आत्मोपलब्धि में अध्यापक के योगदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो छात्रों की आवश्यकताओं लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता के द्वारा होता है। और ए में कहा जा रहा है छात्रों की आवश्यकता अनवरत पूर्ति द्वारा, नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर बी में कहा जाता है कक्षा में छात्र के क्रियाकलापों पर कठोर नियंत्रण द्वारा, नहीं ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर डी में शैक्षिक स्तर का कठोरता से क्रियान्वयन के द्वारा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन सी वाला है, इसलिए सी ऑप्शन राइट होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक अधिगम जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं, यानी सीखने में जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। यह इसलिए हो सकता है कि छात्र जो है प्रतिभाशाली है, धनी परिवार की है, बनावटी व्यवहार करते हैं, या फिर कक्षा में उदारता पैदा करना चाहते हैं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, प्रतिभाशाली, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कक्षा में कुछ छात्र हैं जो कि बहुत अधिक अधिगम यानी सीखने में जिज्ञासा प्रदर्शित करती है। तो यह इसलिए हो सकता है कि छात्र जो है प्रतिभाशाली है। प्रतिभाशाली छात्र जो रहते हैं वह अधिगम यानी सीखने में जिज्ञासा का प्रदर्शन करती है, इसलिए ये ऑप्शन राइट होगा। बी में कहा जा रहा है धनी परिवारों की है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा। सी में है बनावटी व्यवहार करते हैं, नहीं ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर डी में है कक्षा में उड़नता पैदा करना चाहते हैं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये ऑप्शन राइट होगा, प्रतिभाशाली छात्र जो है बहुत अधिक जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं सीखने में। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कुछ कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर इज। ए में है विषय का गुड ज्ञान, बी में है अच्छी संप्रेषण क्षमता, फिर सी में है छात्र कल्याण की चिंता, डी में है प्रभावी नेतृत्व के गुण। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट हुआ। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यानी ये ऑप्शन राइट होगा, विषय का गुड ज्ञान होना चाहिए। एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है विषय का गुड ज्ञान होना चाहिए। और बी में है अच्छी संप्रेषण क्षमता, नहीं रॉन्ग हो जाएगा। फिर सी में है छात्र कल्याण की चिंता, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर डी में है प्रभावी नेतृत्व के गुण, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन राइट होगा।
तो यह आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।